नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर प्लेसेंटा प्रेविया, दैट इज लो लाइंग प्लेसेंटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या 6 कॉलम लिए हुए हैं, आप चाह रहे हैं 5 कॉलम भी ले सकते हैं। असाइनमेंट वाला जो सबसे पहले असेसमेंट वाला पहला कॉलम होता है इसका, ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है, फिर डायग्नोस आते हैं, फिर गोल्स, फिर इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे डेटा को इस टेबल में पुट कर देंगे। तो आपका जो प्लेसेंटा प्रेविया का है, इसका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने एक यहाँ पे हाइपोथेटिकल पेशेंट की प्रोफाइल ले ली है। आप इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लिखने है पेशेंट का, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस लिखना है, कहाँ से बिलोंग करते हो, मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखनी है, पेशेंट का बेड हुआ है, डायग्नोसिस लिखने हैं, प्लेसेंटा प्रेविया है पेशेंट को, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है कि कंप्लेंट्स है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हुई है उनको, ठीक है। 32nd 32nd ऑफ 32nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 32वें वीक में उनको क्या हुआ प्रेगनेंसी के, मतलब बिना पेन का क्या है, जो ब्लीडिंग है वो हुई है पेशेंट को। एलर्जी कोई नहीं है पेशेंट की, वेट इतना है और हाइट इतनी है। तो ये हो गया आपका पेशेंट की प्रोफाइल हो गई है, जिसको हमने ट्रीटमेंट देना है, इंटरवेंशन देना है। उसके बाद आता है हमारा जो सबसे पहले कॉलम है हमारा असेसमेंट का। इसमें सब्जेक्टिव डेटा होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट खुद हमें बताता है। तो यहाँ पे एक पेशेंट क्या बता रहा है कि उसको सडन सडन ब्लीडिंग हुई है, बट कोई पेन नहीं है, मतलब वैजाइनल ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को अचानक से और कोई पेन नहीं है। और पेशेंट क्या है, घबराया हुआ है अबाउट हर बेबी, मतलब पेशेंट डरा हुआ है कि बेबी तो ठीक ठाक है ना, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद लिखती है, खुद ऑब्जर्व करके बनाती है, ठीक है। तो ब्राइट रेड वैजाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है, मतलब खून आ रहा है पेशेंट को, ठीक है, वजाइना से, और वो पेनलेस है, मतलब दर्द नहीं है पेशेंट को, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से पता लग रहा है कि जो प्लेसेंटा प्रेविया है ना वो हो रहा है पेशेंट को, मतलब जो प्लेसेंटा है ना वो नीचे की तरफ है। होता क्या है कि जब बेबी मतलब मैच्योर होने लगती है प्रेगनेंसी थोड़ी, तो ये प्लेसेंटा क्या है ऊपर की तरफ चला जाता है, बट यहाँ पे क्या है, पेशेंट का जो प्लेसेंटा है वो नीचे ही है। बेबी यहाँ पे होता है, पहले तो नीचे ही होता है, ये ऊपर चला जाता है बाद में, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे ही है। तो ये लो प्लेसेंटा आ रहा है इसका पेशेंट का, ठीक है। फंडल हाइट है वो जेस्टेशनल हाइट से मैच कर रही है बिल्कुल, जो पेट का जो आकार है, बिल्कुल जो हाइट है पेश वो बिल्कुल सही है, 32 वीक के हिसाब से, ठीक है। फेटल हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है अभी। हीमोग्लोबिन है पेशेंट का वो 9.2 ग्राम है, वो काफ़ी कम हो गया है पेशेंट का। अब नर्सिंग डायग्नोस आते हैं उसके बाद हमारे, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोस में मैंने क्या है यहाँ पे कि मैटरनल और फैटल इंजरी का ना रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो जो माँ और बच्चा है ना उनको जो रिस्क है ना बढ़ गया उनकी इंजरी का। एंग्जाइटी हो रही है पेशेंट को, रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को लेके कि प्रेगनेंसी ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। फ्लूइड का वॉल्यूम है जो वो कम हो गया पेशेंट का, क्योंकि एक्टिव ब्लड लॉस हो रहा है पेशेंट को, तो फ्लूइड का वॉल्यूम शरीर में से कम हो रहा है। नॉलेज पेशेंट को कम है इसके कंडीशन के बारे में और सेल्फ केयर के बारे में, ठीक है। पेशेंट को नॉलेज इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। फिर आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमने लिखा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमारा टारगेट यही है, गोल यही है कि विदिन 24 आवर ना पेशेंट के एडमिशन के बाद ब्लीडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। और क्या पेशेंट समझ पाएगा कि नीड ऑफ बेड रेस्ट की, बेड रेस्ट की नीड यहाँ पे कितनी है और कि पेशेंट को बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल हमारी यही है कि जो पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल है और वाइटल साइंस है ना, अंटिल डिलीवरी वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, मतलब जो खून है और जो वाइटल साइंस है ना सारे वो नॉर्मल रहेंगे पेशेंट के। और पेशेंट क्या करेगा, हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगा बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हम लिखते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो मॉनिटर करना है पेशेंट का कि अमाउंट, कलर और फ्रीक्वेंसी कैसी है, वजाइनल जो ब्लीडिंग हो रही है ना वो कितने अमाउंट में हो रही है, कलर क्या है उसका और फ्रीक्वेंसी कैसी है, कितनी देर देर बाद हो रही है, वो सारा क्या करना है, मॉनिटर करना है। एक्सेस करना है वाइटल साइंस को कि बीपी, पल्स रेट और रेस्पिरेशन सब कुछ सही चल रहा है फ्रिक्वेंटली। मेंटेन करना स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट को, बेड रेस्ट सूट नहीं है पेशेंट को, मतलब प्रेफरेबली लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, मतलब हो सके तो बाई करवट में ही लेटना है पेशेंट को। प्रिपेयर करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, मतलब खून देने के लिए तैयारी करनी है पेशेंट को अगर खून ज़्यादा बह जाता है तो। इफ़ हीमोग्लोबिन ड्रॉप्स फर्दर, अगर हीमोग्लोबिन जब 9.2 ग्राम है तो उससे भी कम होता चला जाता है तो पेशेंट को खून चढ़ाना है। और क्या करना है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देनी है और एक्सप्लेन करना है कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कि उनको पॉसिबल सी सेक्शन भी कराना पड़ सकता है, ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, मतलब बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है पहले से ही। फिर आता है हमारे रैशनल्स। रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किए हैं। यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट की, जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो सिवियरिटी है और प्रोग्रेशन है वो देख सके कि जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ सही जा रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, इसलिए हम ब्लीडिंग की क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाइटल साइंस देख रहे हैं
कि पेशेंट को कोई हाइपोवोलेमिया टाइप की या शॉक टाइप की कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो जाए या कोई पेशेंट को दोहराई पड़ जाए, ठीक है? बेड रेस्ट दे रहे हैं पेशेंट को ताकि जो प्लेसेंटा पे प्रेशर है ना, वो ज़्यादा ना बने और क्या करें फर्दर ब्लीडिंग क्या हो, ना हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं पेशेंट का ताकि जो ब्लड खून बह गया है ना, ठीक है, खून निकल गया जो उसका वॉल्यूम रिस्टोर करा जा सके और प्रिवेंट करा जा सके मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस को, मतलब माँ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना है उसको भी क्या करा जा सके, प्रिवेंट करा जा सके। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उसका फियर है, जो डर है पेशेंट के अंदर और जो कोऑपरेशन है वो पेशेंट का इंप्रूव हो सके, पेशेंट कोऑपरेट कर सके। फिर आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट क्या है, जो ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो गई है पेशेंट की और कंट्रोल हो गई है। बीपी भी क्या है, वाइटल साइंस भी स्टेबल है उसके, जो बीपी इतना आ रहा है, ठीक है, और पल्स रेट भी 88 आ रही है तो वो भी नॉर्मली आ गई है अब। पेशेंट समझ पा रहा है कि बेड रेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और फॉलोअप्स की इंपॉर्टेंस भी क्या है, बार-बार डॉक्टर पे आना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन क्या है पेशेंट का 10.4 ग्राम आ गया है, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाने के बाद पेशेंट का खून थोड़ा बढ़ गया है। पेशेंट एक्सप्रेस कर पा रहा है कि उसकी एंग्जायटी रिड्यूस हो गई है और उसकी कंडीशन भी अब ठीक-ठाक है। अबाउट हर कंडीशन वो समझ पा रही है इस चीज़ को भी, एंग्जायटी में कम है। तो हमने जो भी डेटा समझा वो हमने क्या इस टेबल में पुट कर दिया है। तो यहाँ पे आपके जो नर्सिंग केयर प्लान बन है ना, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए वो बनके तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर किसी को और किसी टॉपिक पे एनसीपी बनवाना है या इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं।